दोस्तों आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे हर किसी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके बारे में हमें कहीं भी और कभी भी पढ़ाया नहीं जाता है, कहीं भी इसके बारे में बात की नहीं जाती। वो टॉपिक है यम ओ यानी ई वाई मनी। तो मनी को कैसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो एक टाइम पर बहुत अच्छी खासी सैलरी कमा रहे थे, बट अभी वो बैंकरप्ट हो चुके हैं या फिर अभी वो फाइनेंशियली बहुत ही डाउन है। तो ये होता है अच्छी तरीके से फाइनेंस मैनेज ना करने से। तो हम जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम अच्छी तरीके से फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे हम गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके अच्छे से लाइफ जी सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है बिल्ड योर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है कि आपके लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके लिए आप प्रिपेयर करते हो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रिजर्व करके। जैसे कोविड में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने जॉब लूज कर दी या फिर उन पर मेडिकल इमरजेंसी आ गई। तो उस टाइम पर उन्हें तुरंत एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए था जो उन्हें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। तो इस टाइम में काम में आता है इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड में हम 6 महीने से 1 साल तक का मनी मिनिमम रिजर्व करते हैं अपने मंथली एक्सपेंसेस को चलाने के लिए। जैसे मान लो आपको कोई जॉब स्विच करना है तो आप जॉब स्विच नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पर बहुत सारे ईएमआई चल रहे हैं और आपके डेली एक्सपेंसेस है। तो वो चलाने के लिए अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आपको अगर जॉब स्विच करना है या फिर आप पर कोई सर्टन शॉर्ट पीरियड के लिए कोई फाइनेंशियल आप पर कोई बर्डन आ गया तो आप उसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हो। सो अब बारी आती है टेकिंग अ प्रॉपर हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस। अब आपको लग रहा होगा कि आपको अब तक कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं हुआ है, देन हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है? बट फ्यूचर किसने देखा है दोस्त? हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इफ कोई भी रीज़न से आप हॉस्पिटलाइज़ हो जाते हैं, देन एवरेज कॉस्टिंग यहाँ आप देख ही सकते हैं। आपकी लाइफ की जितनी भी सेविंग होगी, वो एक ही टाइम में खत्म हो जाएगी, अगर आपके पास एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा। एंड व्हाट इफ आपके पास उतनी सेविंग हो ही ना तो? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? इस टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अब बारी आती है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए। एज़ एन इंडिविजुअल आप एटलीस्ट 5 लैक्स का हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, और अगर आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट आप 10 लाख का इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो आप समझते हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर आपको अगर आप कल दुनिया में ना रहे या फिर आपको कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो इस टाइम में आपके फैमिली का क्या होगा। और अगर आप ही आपके फैमिली के इनकम के मेन स्ट्रीम हो, मेन अर्नर हो, तो फिर आपकी फैमिली तो आप पर ही डिपेंड थी, राइट। तो उस केस में टर्म इंश्योरेंस आपको पीस ऑफ माइंड देता है क्योंकि आपको अभी पता है कि आपने इतना इंश्योरेंस लिया है और मान लो आपको अगर कुछ होता भी है तो आपके पास एक बैकअप है, आपके फैमिली के पास एक बैकअप है, राइट। तो इसीलिए टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी होता है। और टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, तो आपकी जो एनुअल इनकम है, सपोज मेरी एनुअल इनकम है 5 लाख, तो मुझे उसके 25 गुना मतलब मुझे मिनिमम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, राइट। अभी हमने अपने लाइफ की इनसिक्योरिटीज़ को सिक्योर कर लिया है, जैसे कि बिल्ड अ प्रॉपर इमरजेंसी फंड, बाय हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। अभी बारी आती है अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकें। उसके लिए है मेरा फेवरेट इन्वेस्टमेंट की। बट क्या इन्वेस्टमेंट करना सेफ है? और क्या इन्वेस्टमेंट एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता है? इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएँगे। बट अभी के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, देन आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए सबसे बढ़िया वे है। इसमें हम लोग अपने पैसे म्यूचुअल फंड हाउस को देते हैं, और उस पैसे को ग्रो करने की ज़िम्मेदारी म्यूचुअल फंड और उसकी प्रोफेशनल टीम की होती है। उसके बदले वो हमसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.1% से लेके एट मैक्स 2% तक होना चाहिए। तो दोस्तों अभी सेकंड वे ऑफ इन्वेस्टिंग आता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, जिसमें आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक बाय करके होल्ड करते हो एक लॉन्ग टर्म के लिए और आप उस कंपनी के ग्रोथ पर बेट करते हो। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू है, अगर आप जस्ट स्टार्ट करते हो इन्वेस्टिंग, तो मैं आपको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट रिकमेंड नहीं करूंगा। आप पहले स्टार्ट करिए म्यूचुअल फंड से, और जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगे तो आप कुछ ब्लू चिप स्टॉक बाय कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर रिलायंस हो गया। तो ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह के स्टॉक आप पिकअप कर सकते हो। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग मतलब हम इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आजकल कुछ ऐप्स आ गए जिसके फैसिलिटी से हम यूएसए के स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी यूएसए में करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन, तो इनके स्टॉक तो इंडियन स्टॉक मार्केट पर नहीं है। तो वो अगर आपको बाय करने हैं तो आप यूएस स्टॉक मार्केट से बाय कर सकते हो, और वहाँ आपको फ्रैक्शनल शेयर का एक कंसेप्ट मिल जाता है, जिसमें आप
किसी भी शेयर को 100 रुपीज़ के मल्टीपल्स में बाय कर सकते हो। जैसे 100 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का आप शेयर बाय कर सकते हो इजीली। क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज की ये बहुत ही ज्यादा रिस्की एसेट्स है। सो आप इसमें इतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप भूल सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपने ये मनी लूज भी कर दिया तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट पे एज अ मेजर इम्पैक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हर महीने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ तो फिर मैं मेरे इन्वेस्टमेंट का 5% मतलब 500 रुपीज क्रिप्टो करेंसी या फिर एनएफटीज बाय कर लूंगा। इससे अगर वो मैं लूज भी करूँ तो फिर मेरे इनकम स्ट्रीम में या फिर मेरे इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कुछ फर्क ना पड़े। और अगर वही एसेट 10x या फिर 20x होता है तो फिर आप तो सोच ही सकते हैं कि कितना पैसा हमने बना लिया उतने टाइम ऑफ पीरियड में। सो नेक्स्ट बंच ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आती है, जिसमें आप अगर बहुत ही सेफ खेलना चाहते हो और आप एनुअली 8 या 12% से खुश हो, तो आप बॉन्ड मार्केट या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां आप बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को अपने पैसे देते हो एक फिक्स टाइम के लिए, और वो आपको उस पर इंटरेस्ट देते हैं, और टर्म खत्म होने के बाद आपका पूरा अमाउंट भी रिटर्न करते हैं। सो वी होप आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो रही होगी। और अगर आपको ये जानना है कि कैसे स्टॉक मार्केट में सेल बाय करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड कहाँ से और कैसे खरीदते हैं, या फिर यूएस स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, या फिर किस प्लेटफॉर्म से खरीदना चाहिए, या अगर आपको जानना है कि किस तरह से बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड खरीदते हैं, या फिर कैसे हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको क्या किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको खुद को कुछ फाइनेंशियल इंसाइट्स मिले होंगे जिससे कि आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।